हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआरएस मेंस कंप्यूटर के चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में। किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन से टॉपिक सबसे स्कोरिंग होते हैं। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। सो जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में ये बता दिया कि हम लोग पूरा अपना ईएमआरएस और केवीएस एनबीएस का क्रैश कोर्स मेंस का बिल्कुल फुल ऑफ कॉस्ट फ्री में पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अगर आपको भी ये चैप्टर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। सो मैं आपको, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी, मैं आपको पूरा वेटेज बता रहा हूँ चैप्टर वाइज कौन सा कॉस्ट। ये ईएमआरएस के लिए है। मैं केवीएस और एनबीएस का भी अभी भी नहीं हुआ है, मैं आगे बता दूंगा मेंस में कैसे उसमें आते हैं क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम लोग ईएमआरएस के लिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, मैं इसके बारे में इस टॉपिक से हर टॉपिक को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा ब्रीफ क्या होता है अभी अभी के लिए। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में लगभग 6 to 8 क्वेश्चन 2023 में आए थे। ये लास्ट ईयर का डेटा है। ये मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा था, मैंने उससे एनालाइज किया है और उससे निकाला है, और मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस लेवल में मैंने मेंशन कर दिया है कि कौन सा चैप्टर टॉपिक कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स फ्रेंड्स, ये सबसे मतलब बेसिक होता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अगर आप कंप्यूटर सीएस के हो और सीएस बैकग्राउंड से हो तो आपको तो इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल्स तो आते होंगे। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपने डीएसटीएल डिस्क्रीट में पढ़ा होगा कि नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टल कन्वर्जन, मतलब अगर आपको डेसिमल से हेक्सा कन्वर्ट करना है, वाइस वर्सा अगर इधर उधर कन्वर्ट करना है तो बेसिक है। मैं वो आपको एक वीडियो में एक वीडियो में पूरा बता दूंगा कैसे होता है। और ये पूरा जो सिलेबस कन्वर्ट कंप्यूटर फंडामेंटल्स ना, 2 या 3 वीडियो में, 2 या 3 मैक्स टू मैक्स 3 वीडियो में पूरा सिलेबस का ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस 6 to 8 क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट कहेंगे हम लोग। ये इंपॉर्टेंट 5 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो 1 है वो लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर का बहुत कोर पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 5 to 7 क्वेश्चंस आते हैं, पर ये कंप्यूटर का बहुत फेमस मीन्स बहुत बेसिक मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसे बेसिक तो आप लोग BSCS बैकग्राउंड से तो हो गए। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा आपको, मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, ये सारे अंदर आ जाते हैं। फिर इसके बाद आपको जैसे ये लिनक्स से भी चला जाता है तो विंडोज़ एंड लिनक्स के जो बेसिक कमांड्स होते हैं, लिनक्स के मैं सारे कमांड्स बता दूंगा एक वीडियो के अंदर, 50 से 60 कमांड्स। उसके बाहर कभी कुछ नहीं आएगा। अगर वो पढ़ लिया ना, उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बूटिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद सब फाइल सिस्टम कॉन्सेप्ट होता है। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप इजीली क्रैक कर जाओगे। इसमें 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आप 4 या 5 कर लोगे ना, इतना इनफ है आपके लिए। फिर इसके बाद आता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस टीजीटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपने प्री में भी पढ़ा होगा आईसीटी। आईसीटी के अंदर वर्ड, एक्सेल, पीपीटी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने तब तो पढ़ रखा है। प्लस इसमें मेंस में भी आएगा। मेंस में कि जैसे कि आपको मालूम है कि इस 40 क्वेश्चंस एमसीक्यू आने वाले ना, तो उससे से कम ये 4 से 5 क्वेश्चन एमएस ऑफिस के वहीं पे रहेंगे, वहीं पे आपको दिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका एमएस ऑफिस में, और एमएस ऑफिस के अंदर भी मैं बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट होता है। एमएस ऑफिस के अंदर एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। एक्सेल जिसने पढ़ लिया ना, एक्सेल के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एक्सेल के आपके मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एमएस एक्सेल पर ही आते हैं। जैसे और मैं एमएस वर्ड में क्या होता है, एमएस वर्ड के जैसे शॉर्टकट्स होते हैं, रिबन के अंदर सारे पूछ लेते हैं ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होता है। तो ये शॉर्टकट्स होते हैं, टेबल कहाँ, मेल मर्ज, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। पावर पॉइंट के अंदर भी जैसे व्यू होता है, एनिमेशन होता है, ट्रांजिशन होता है, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और एक्सेल के अंदर बात करूँ, एक्सेल के अंदर फॉर्मूला, शॉर्टकट कीज, फंक्शन, सम, एवरेज, ये सारा कैसे परफॉर्म होता है, काउंट, फिट, बी लुकअप, ये सारे बी लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो चार्ट हो गया, सेल रेफरेंस हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर इसमें हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद मैं बात करूँ डीबीएमएस की। डीबीएमएस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है कंप्यूटर के अंदर। डीबीएमएस के लिए बात करें तो डीबीएमएस अगर बहुत लोगों को डीबीएमएस बड़ा हार्ड लगता है, एसक्यूएल की क्वेरीज बड़ी हार्ड लगती है, पर दोस्तों बहुत आसान है। इतना डीप पे नहीं है, ईएमआरएस इतना डीप पे नहीं पूछता है, ऊपर ऊपर पूछता है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया ना, थोड़ी मेहनत कर ली ना, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एक बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ना, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ डीबीएमएस क्या है। तो इस डीबीएमएस में मोस्टली जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको डीबीएमएस में पढ़ना पड़ेगा ईआर डायग्राम वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आपको एंटिटी, फिर इसके बाद आप रिलेशन अलजेब्रा में जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपको वहाँ पे कीज़ पढ़नी पड़ेंगी, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, सुपर की, ये सारी चीज़ कीज़ पढ़नी पड़ेंगी। कीज़ पढ़ने के बाद फिर आप नॉर्मलाइजेशन के अंदर जाएंगे, बट टेबल के अंदर प्रॉब्लम आने लगेंगी, अपडेशन एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज, ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत, टेबल के अंदर डेटा को इनकन्सिस्टेंट हो रहा है, रिडंडेंट हो रहा है, तो आपको कैसे नॉर्मलाइज करना है, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, 1NF, 2NF, 3NF, BC, NF, 4NF, 5NF, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आपको फिर ये सारी चीज़ें थोड़ा बेसिक हो गया। फिर इसके बाद आपको एसक्यूएल कमांड्स आ जाएंगे। एसक्यूएल की जैसे बेसिक कमांड्स क्या होती हैं, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, ये वेयर, ग्रुप बाई, कौन सी डेटा मैनिपुलेशन होती है, डेटा डिफिनीशन होती है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DML, DCL, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसके बाद ये सारी अगर आपको एक बारी ये ईआर डायग्राम का बेसिक क्लियर हो गया ना, और एग्जांपल से क्लैरिटी आ गई, तो समझ लीजिए आपका डीबीएमएस पूरा कंप्लीट हो गया। तो बेसिक ही 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के लगभग 7 से 9 क्वेश्चन हर साल आते हैं। और इससे क्या है ना, इससे इससे आपका मीन्स ऑब्जेक्टिव जो लिखने वाला क्वेश्चन है ना, सॉरी, जो आपका लिखने वाला क्वेश्चन है, वो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से आते हैं। तो इसमें OSI हो गया, TCP/IP हो गया। तो OSI मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। सारी लेयर्स के बारे में, सारी लेयर्स का क्या फंक्शनैलिटी होता है, कौन सी लेयर्स में कैसा डेटा होता है, कहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ये सारी हर नेटवर्क लेयर के बारे में इंपॉर्टेंट है। मैं सब बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ाऊँगा। बहुत मतलब आपको इतना हो जाएगा ना कि आपके दिमाग में छप जाएगा बस। ठीक है। इसके अंदर TCP/IP मॉडल, OSI मॉडल हो गया। फिर इसके बाद IP एड्रेसिंग हो गई, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास C, क्लास D। फिर इसके बाद प्रोटोकॉल्स हो गए। फिर ट्रांसमीडियम मीडियम हो गई, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल पेयर का, फाइबर गेयर, बेसिक स्टॉक, सब ये सारी चीज़ें आपका इस बेसिक तो नॉलेज होगी आपको कंप्यूटर। फिर इसके बाद बात करते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी से। 3 से 5 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें आपको वही वेब ब्राउज़र वगैरह के बारे में, URL, डोमेन होस्टिंग वगैरह, SMTP, POP, इनके प्रोटोकॉल्स के नंबर याद कर लेंगे। कभी MCQ में पूछ सकता है प्रोटोकॉल्स का, STC, SNMP का, POP3 का पोर्ट नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ पूछ लेता है MCQ में। ठीक है। फिर इसके बाद प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ये भी अगर आप CS बैकग्राउंड के या BCA बैकग्राउंड के हो, तो आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट तो थोड़ा तो नॉलेज होगा। जैसे आपकी सी लैंग्वेज तो आपने पढ़ी होगी, ऊप्स के बेसिक जो 4 पिलर्स होते हैं वो आपने पढ़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हम लोग साइबर सिक्योरिटी में मूव करते हैं। 3 to 5 क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी में आता है। साइबर सिक्योरिटी में जैसे कि ये इंपॉर्टेंट, जब आप लोग डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र करते हो, तो उसके लिए सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी बना हुआ है। तो जैसे कि मालवेयर, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, ये सारी चीज़ें, फायरवॉल क्या होता है, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, सर्टिफिकेट क्या होते हैं, साइबर सेफ्टी प्रैक्टिस। सो ये करंट ट्रेंड होने के कारण ना हर एग्ज़ाम में आता है, ये हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और आईसीटी तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, तो आपको रिवाइज ही करना है एक बार। स्मार्ट, जैसे कि स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, LMS, गूगल क्लासरूम्स, ये सारी चीज़ें, डिजिटल पेडागोजी, सारी चीज़ें। ठीक है। तो वीडियो, तो दोस्तों यहाँ से ये सारी ख़त्म करते हैं हम लोग। अब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पीजीटी के लिए बताऊंगा। पीजीटी का सिलेबस तो है ना, वो थोड़ा सा डीप है। टीजीटी के लिए थोड़ा सा मतलब ऊपर ऊपर पूछेगा, पर पीजीटी में थोड़ा एडवांस पूछेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पीजीटी बताऊंगा, और हम लोग कल से है ना अपनी क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है। तो अगर इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइबर लाएंगे ना, मैं बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। आप बिल्कुल मतलब आपको इसी यूट्यूब चैनल में नहीं जाना, बस यहाँ पे आप बने रहिए। लास्ट में मुझसे आप यही कहेंगे, सर बहुत सब आ गया। ठीक है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।
और हम लोग यहीं पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। और ठीक है, थैंक यू।